कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ अपने हुआ, 33 कोटि देवताओं का खा गया, घर का रखा सारा सामान खा गया, दुकानों का माल ला ला के खिला दिया, सब खाली हो गया, अब क्या करना है ये बताओ। कुबेर जी बोले ये इतना तो नहीं खा सकता, परंतु खा रही अभी भी आवाज लगा रही है, लाओ और लाओ। कुबेर जी देव ऋषि नारद के पास गए, नारद जी बोले बोलो क्या बात है। वो गणेश जी को ना जाने क्या हो गया, इतना खा रहे क्या करा जाए। नारद जी बोले कुछ नहीं हो सकता, शंकर जी के पास जाओ, भगवान शिव के पास जाओ। और शंकर भगवान के पास में पहुंचे, कुबेर जी ने जाकर निवेदन किया, कुबेर विनती की, भोलेनाथ। शिव जी पूछे क्या हुआ। ये कुबेर जी बोलते हैं कि वो गणेश जी पूरा खा गए। क्या क्या? शंकर भगवान बोले तुम तो कह रहे थे बहुत सारा है, सब सत्ता दिखाना है तुमको, तो अब क्या दिक्कत है, खा गए तो खिलाओ। नहीं वो पूरा खा गए, पर वो कुछ बचा ही नहीं है। शंकर भगवान से जब विनती करी, शंकर जी ने एक दुर्वा तोड़कर कुबेर जी को दी, और दुर्वा तोड़कर जब कुबेर को दिया और कुबेर से कहा कुबेर इस दुर्वा को ले जाकर गणेश जी को दे देना, पेट भरा जाएगा। प्रभु इतनी सी दुर्वा से क्या, इतनी सी दुर्वा से। कुबेर जी ने जाते जाते दुर्वा और तोड़ ली, उसका बंडल बना लिया। क्या बनाया? बंडल। एक लोगों में जब बहुत बड़ी सोच है, ये लोगों की बहुत विचित्र सोच लेकर लोग रखते हैं। जैसा एक व्यक्ति करता है वैसा दूसरा दुनिया के लोग सोचते हैं एक में क्या होगा, ढेर सारी चढ़ा दो। शंकर को यदि एक बेलपत्र भी हमने चढ़ाई है तो वह 1000 बेलपत्र के बराबर है, इसका ध्यान रखना। ये मत सोचना कि हम 108 चढ़ाएंगे तब शिव प्रसन्न होंगे, हजारों चढ़ाएंगे तब शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। ये दुनिया के लोगों की भ्रांतियां, ये दुनिया के लोगों का भ्रम था। कल कौन से मंदिर गए थे? राम शीश गंगा की धार, गले सर्प होगा। कल कौन से मंदिर गए थे गुप्ता जी? अपन मनसा देवी मंदिर, और पीछे एक और था मंदिर, हाँ पटियाला माता, पटियाला। तो कल हमने वहां पर देखा कि जो लोग दर्शन कर रहे थे तो दर्शन करके वो पटियाला माता के पीछे जाके उनके जो दीवार थी माता जी की, उसको माथा भड़ी कर रहे थे, सिर लगा रहे थे। किस पुराण में, किस शास्त्र में, किस जगह पर लिखा है कि किसी मंदिर के पीछे जाकर प्रणाम करो? किसी पुराण में? बांके बिहारी मंदिर पे भी हमने देखा, जब लोग बिहारी जी के मंदिर के पीछे जाते हैं तो माता। कौन सी पुराण में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि किसी मंदिर के पीछे जाके प्रणाम करोगे तो भगवान सुनेगा? अगर भागवत अच्छे से सुनी होगी तो भागवत में एक चरित्र आता है, काल्यावन जरासंध के साथ सेना तैयार कर जाता है। काल्यावन, और काल्यावन जब जरासंध के साथ में सेना तैयार कर जाता है, सेना तैयार कर जब पहुंचता है, और जब सेना तैयार होकर जाती है महाराज, जब पहुंचती तो भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागते हैं। भागते कि नहीं भागते? भगवान का क्या नाम पड़ जाता है? रण छोड़ राज। भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागते। दाऊ जी ने पूछा कृष्ण तो युद्ध का मैदान छोड़कर क्यों भाग रहा है, क्यों जा रहा है? भगवान कहते हैं ये सामने जितने खड़े हैं ये ब्राह्मण हैं, सैनिक के कपड़े पहनकर खड़े हैं, तो इनके कारण भाग रहा है? नहीं, राम अवतार में भी मैंने रावण को मारा था, मारने को तो इनको भी मार सकता हूं, तो फिर भगने का कारण क्या है? भगवान कहते हैं मेरे भगने का कारण केवल इतना है कि ये जो जितने सामने खड़े हैं इनसे मतलब नहीं, परंतु जो सामने काल्यावन खड़ा है ये काल्यावन बहुत पुण्य करता है। हे राक्षस, इसकी प्रवृत्ति राक्षस की है, पर पुण्य इतना करता है, दान इतना करता है, सत्कर्म इतना करता है कि इसको मैं मार नहीं सकता। कब मरेगा ये? जब इसका पुण्य समाप्त होगा। पुण्य कब समाप्त होगा? तो उसी को तो करने के लिए भागा,
पुण्य जब समाप्त हो जाएगा तो मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मरेगा ये काल्यावन। तो भगवान कहने लगे मुझे भगना पड़ेगा। भग क्यों रहे हो? तो दाऊ जी ने पूछा तेरे भगने का कारण क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ दादा जब मैं भागूंगा ये काल्यावन मेरी पीठ देखकर मेरे पीछे पीछे भागेगा, और मेरी पीठ देखकर भागेगा तो इसने जितना पुण्य करा होगा वो सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, अपने आप मर जाएगा। और ऊपर आया काल्यावन, मुचकुंद के नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो गया था, भगवान को मारना ही नहीं पड़ा। विष्णु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु आदि आदि जितनी पुराणे हमारी शास्त्र वर्णन करती है कि मंदिर के आगे भगवान के सामने देवी देवता के सम्मुख में धर्म का निवास होता है, और मंदिर के पीछे भगवान की पीठ के पीछे अधर्म का निवास होता है। इसलिए हिंदू धर्म में किसी भी मंदिर के पीछे प्रणाम करने का प्रमाण नहीं है। पर करें क्या? एक ने प्रणाम करा, एक ने नमन करा, उसको देख दूसरे ने करा, दूसरे को देख तीसरे ने करा, तीसरे को देख चौथे ने करा। आजकल एक प्रथा चल गई कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो। अब इनको कौन समझाए कि तुमने जितने व्रत करे होते हैं, पुण्य करा होता है, दान करा होता है, सत्कर्म करा होता है, किसी मंदिर के पीछे प्रणाम करने से वो हमारा पुण्य, हमारा दान सब छिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त। मंदिर के सम्मुख में प्रणाम। तुम्हारी सास कुर्सी पे ऐसी बैठी आ गया, उसका मुंह ऐसा, और तुम पांव पीछे जाके प्रणाम पढ़ोगी। कभी पढ़ के देखना, सास के पांव पीछे जाके सास भी बोल देगी क्यों कि मैं भूतनी हूं, वो भी बोल, क्योंकि भूतनी के पांव पीछे होते, मैं तो मनुष्य, तो पीछे से प्रणाम कर रही है, ये कहां का तरीका? पीछे से। ये दुनिया वालों के चक्कर में फिर मंदिर वालों ने क्या काम करा कि भगवान की एक फोटो पीछे लगा दी कि कम से कम इनको दोष नहीं लगे। भगवान की एक फोटो उन्होंने पीछे लगा दी मंदिर पे, क्योंकि लोग प्रणाम कर रहे थे, करो तो करो कि दोष ना लगे, इसलिए उन्होंने फोटो पीछे दोष। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है, कभी देखा देखी ना करे। फिर निवेदन है मेरा, कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठे थे, लिखने को आ गया एग्जाम में कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ गया। हम देखा देखी ना करें, अगर कोई कुछ कर रहा है तो हम उसको देखा देखी नहीं करना। हमसे जितना बने उतना भजन करो, हमसे जितना बने उतना स्मरण करो, हमसे जितना बने उतना संकीर्तन करो, कभी देखा देखी नहीं करें। 4 घंटे तक भगवान के मंदिर में बैठी और सोचे कि भगवान मिल जाएगा, तो भगवान मन में सोचे एक बार हृदय से पुकार लेती वैसे ही मिल जाता, वैसे ही। घंटों तक बैठने से परमात्मा नहीं मिल सकता, उसकी प्राप्ति हो सकती। महाराज कुबेर के अभिमान को भगवान शिव ने तोड़ दिया। फिर भगवान शंकर बोलते हैं, भगवान शिव ओ घड़ी कर रहे हैं, तुम रुका जी, आप हमें सुंदर चरित्र में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण करें। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराते हैं महाराज, और 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हुए प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। सोमनाथ और सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए महाराज स्मरण किया। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बुलाया है, और दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बुलाकर कहा, रे चंद्र, तुम्हारे साथ में हमने अपनी बेटियों का विवाह करा, इतनी सारी बेटियां आपके साथ में ब्याही हैं, पर आपका ध्यान रोहिणी की ओर ज्यादा रहता है। आपसे निवेदन है आप सभी पर अपना प्रेम रखें। चंद्र को समझाया, चंद्र नहीं माना। चंद्र को समझाया, नहीं माना। तब जाकर चंद्र को फिर विनती करी दक्ष ने, नहीं सुनी। बहुत ध्यान देना, अगर परिवार में प्रेम खत्म हो रहा हो, भाई भाई का प्रेम हो, पति पत्नी का प्रेम हो, बाप बेटे का प्रेम हो, माता पुत्र का प्रेम हो, अगर प्रेम खत्म हो रहा है, एक मक्खन की टिकिया देवी मंदिर में ले जाकर समर्पित करो। देवी के मंदिर
रविवार के दिन देवी मंदिर में जाकर मक्खन की टिकिया चढ़ा देने से प्रेम बढ़ता है, घटता नहीं, बढ़ेगा। प्रेम महाराज फिर विनती करी, नहीं सुने। अंत में दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को देखकर कहा, रे चंद्र, तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तेरी काया का अभिमान है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे को काया का रोग होगा, तेरी काया टपक टपक कर जमीन पर गिरेगी। चंद्रदेव की काया टपक टपक कर जमीन पर गिरने लगी और रोने लगा। चंद्र भगवान देवर्षि नारद के पास गए। नारद जी ने कहा, शंकर की आराधना करो। बालू रेत का शिवलिंग बनाया, शंकर की आराधना करी, समुद्र के तट पर बैठकर जब भगवान शंकर का भजन किया है, शिव का शंकर का भजन किया, शंकर जी प्रकट हुए। चंद्र, क्या बात है? चंद्र कहते हैं, मुझे काया का रोग हो गया। भगवान ने काया के रोग से मुक्त करा। भगवान शंकर सोमेश्वर महादेव के रूप में वहां विराजमान हुए। बोल सोमनाथ भगवान की हर हर महा। अगला वर्णन आया है 12 ज्योतिर्लिंग में श्री मल्लिकार्जुन जी का। भगवान शंकर से रुष्ट होकर भगवान कार्तिकेय श्री शैलम पर जाकर विराजमान हो गए। वहां पर भगवान शिव पार्वती उनको मनाने के लिए पहुंचने लगे। अमावस्या के दिन भगवान शंकर कार्तिकेय को मनाने जाते हैं, पार्वती पूर्णिमा के दिन जाती है। आज भी श्री शैलम में मंदिर के ऊपर 2 ध्वजा लगती है, 2 झंडे लगते हैं, एक सफेद एक लाल। चाहे कितनी भी हवा चल जाए, चाहे कितनी भी पवन चल जाए, पर जो सफेद ध्वजा लगी होती है वो अमावस्या के दिन ही हवा में हिलती है, और जो लाल लगी रहती है वो पूर्णिमा के दिन ही हवा में हिलती है, उसके सिवाय ध्वजा हिलती ही नहीं है। आज भी श्री शैलम, पूरी दुनिया में केवल एक श्री शैलम का ही मंदिर मल्लिकार्जुन का ही ऐसा है जिसके मंदिर के गेट के पास में एक कुंड है। पूर्णिमा की रात्रि को जिनके नेत्रों से दिखाई नहीं देता, जिनके नेत्रों के चश्मे बड़े हुए हैं, नंबर चढ़े हुए हैं, आंखों की रोशनियां जा रही हों, उनको मल्लिकार्जुन के मंदिर में प्रवेश के समय पर पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र का दर्शन उस कुंड में कराया जाता है, तो 3 दिन के अंदर चश्मा उतर जाता है। दुनिया में केवल एक ही मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान कार्तिकेय रुष्ट होकर बैठे हैं, तो भगवान शिव और पार्वती उनको मनाने के लिए पहुंचते हैं। भगवान श्री शैलम में जाकर विराजमान। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की हर हर महा। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस ने ब्राह्मणों के बच्चों को पकड़कर उसको निचोड़कर उसका रक्त पीना चालू कर। महाराज, जितने ब्राह्मण के बच्चे मिलते थे सबका रक्त पी जाता था। ब्राह्मणों के बच्चों को छोड़ा, अन्य बच्चों को पकड़ पकड़ कर उनका रक्त पीने लगा। सारे ब्राह्मण घबराए, सबने मिलकर भगवान शिव से विनती करी, भोलेनाथ आप कृपा करिए, आप दया करिए। शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने कहा, क्या चाहते हो? इस दूषण नाम के राक्षस का संहार कर। दूषण को मारना? हाँ, पर दूषण को मारना इतना सरल नहीं है, क्योंकि दूषण को ब्रह्मा का वर है। क्या वर है ब्रह्मा का? दूषण को ब्रह्मा का वर है। क्या वर है? अगर ये मरता है और इसके प्राण छूटते समय अगर इसका रक्त गिरता है, तो रक्त की बूंद से ये 84 रूप रख सकता है। तो भगवान शंकर ने कहा, इसको इतनी जल्दी नहीं मारा जा सकता। भगवान विष्णु तो रूप रख सकते हैं बार बार, ब्रह्मा भी रूप रख कर जा सकते हैं, पर शंकर कभी रूप रख कर नहीं। आपको कथा के तीसरे दिन भी कहा था, शंकर को छल पसंद नहीं है, कपट पसंद नहीं है, बेईमानी प्रपंच पसंद नहीं है। ये दुनिया के लोग जो छल प्रपंच के चक्कर में, फिर आपसे निवेदन करूंगा, किसी के चक्कर में मत पड़ो कि इसको हाथ दिखाओ, ने इसको पत्रिका दिखाओ, ने इसको ये दिखाओ, ने उसको कुछ मत दिखाओ। जगत के चक्कर में पड़ोगे तो जगत के लोग केवल धन को लूटेंगे और तुम्हें भरमाएंगे। किसी के चक्कर में मत पड़ो। तुम तो वेद और पुराण शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार चलो। तुम तो शिव का भजन करो। और फिर निवेदन करूंगा, तुम्हारी चित्त वृत्ति जिसमें लगे। तुम राम का भजन करना चाहो राम का करो, शंकर का करना चाहो शंकर का करो, देवी का भजन करना चाहो देवी का करो, शनि महाराज का भजन करना चाहो शनि महाराज का करो, गुरु नानक देव का भजन करना चाहो तो उनका करो। तुम्हारी मर्जी पड़े जिसका करो,
पर तुम्हारी चित्त वृत्ति में जो रमे, तुम्हारी जिससे अच्छी पटे, तुम उससे पटा। फिर निवेदन है, बफेट की टेबल लगी है, 10 तरह का भोजन रखा है, तुम्हारा मन पड़े उसको ग्रहण करो, पर भजन में लगो, संसार में नहीं। ये मिथ्या जगत में नहीं। आज के लोगों ने व्यापार बना रखा है, धंधे खोल लिए हैं, तुम लोगों को मूर्ख बनाने, उससे बचने का प्रयास करिए। फिर निवेदन करूंगा, जन्म मरण परण ये 3 शंकर के हाथ में है। किसके हाथ में है? शिव के हाथ में। जन्म देने वाला भी शंकर है, मारने वाला भी शंकर है, और विवाह शादी ये सब शिव के हाथ में है। कोई दूसरा निकल सकता, तुम कितना भी प्रयास कर लो, कितना तुम शिव के होकर देखो, तुम भजन करके देखो, तुम स्मरण कर कर देखो, तुम्हारी चित्तवृत्ति में जो रमे तुम उसका भजन करो। और याद रखो, एक साधे सब सधे। अगर विश्वास होगा तो भगवान मिलेगा। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। तुम मानोगे तो ईश्वर है, ना मानोगे तो कुछ है। विश्वास पूर्ण भी तो हो तुम्हारे भीतर, पर तुम्हारी आदत तो ऐसी पड़ी है ना, इन देवता से काम नहीं बना, गणेश जी से तो शंकर जी के पास पहुंच गए, शंकर जी से काम नहीं बना तो शनि महाराज के पास पहुंच गए, शनि महाराज से काम नहीं बना तो वाले महाराज के पास पहुंच गए, वाले महाराज से काम नहीं बना तो देवी जी के पास पहुंच गए, देवी जी से काम नहीं बना तो वहां पहुंच गए। जब तुम्हारी आदत पड़ी है, तुम घाट घाट का पानी पियो, तुम्हारी आदत। तुम एक साधु, एक साधु, फिर वो निभाएगा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया में। फिर वो निभाएगा, आप उसकी होकर देखो, उसकी हो। मलुकदास